थे। चलो इनसे बात करते हैं भी वोट किसकी दे रहे और कैसा इन 10 सालों में कैसा शासन रहा जी। रिंकू जी आप। नमस्कार संधू साहब। जी भाई जी। जिला अम्बाड़ा, खंड सजादपुर, गांव कराड़ माजरा में आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद जी। जी ठीक है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल है जी जी। और सभी प्रत्याशी अपना अपना प्रचार पे लगे हुए हैं। जी जी। सबका यही है भी हमारा कैंडिडेट जीते, हमारा जीते। जी जी। तो जैसे जैसे मतलब चुनाव का माहौल नज़दीक आता जा रहा है, जी जी। उस प्रकार से गांव के अंदर चर्चाएं जोरों पर हैं। जी जी। कौन प्रत्याशी बनेगा, किसका माहौल है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने अच्छे काम करे, किसने। ठीक है जी। जी जी। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे इन 10 सालों में महंगाई कैसी रही? मैं राजेंद्र कुमार सैनी गांव कराड़ माजरा से बोल रहा जी। आपको हाथ जोड़कर आप देखने वालों को सबको मेरी राम राम। जी राम राम जी। 10 साल में बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करा है। जी जी। हर गरीबी आदमी को बहुत सुविधा मिल रही है। जी जी। राशन हमने फ्री मिल रहा जी। जी जी। सिलेंडर हमने 500 रुपये का मिल रहा जी। जी जी। मेडिकल सुविधा मिल रही जी। जी। और क्या लेंगे जी। आप जी। मैं नमस्कार करना चाहता हूँ जो भी दर्शक हैं आपके। जी जी। तो हमारा जन्म तो किसान परिवार में हुआ है, चार पीढ़ियाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं। जी जी। जी जी। जी। तो आज से 20 साल पहला चौटाले की सरकार थी। जी जी। तो ऐसा है जी, हमें पढ़ाई करने के लिए बल्ब नहीं पड़ता था। जी जी। तो दिन में ही पढ़ते थे। जी। शायद उस टाइम में अगर लाइट होती ज़्यादा पढ़ाई कर पाते। जी। उसके बाद इन्वर्टर सिस्टम आया, जी। कुछ सुधार हुआ है। चलो पढ़ाई करके आगे गए। उसके बाद फिर कांग्रेस सरकार आई। सबको पता ही भी कांग्रेस सरकार में नौकरियों की बोली लगी। शायद हमारे पास किसानों के पास पैसा नहीं था, पूंजीपतियों की सरकार थी, सारी नौकरियां में ले गए, एक जात बरादरी में गई। उसके बाद फिर हम नौकरी तो कर नहीं पाए, खेती बाड़ी करी। 3.5 घंटे लाइट आती हमारे खेतों में, आज भी ऑन द रोड रिकॉर्ड है। 150 की वोल्टेज, 150 की वोल्टेज में हमने बड़े बोर चलाए हैं। ठीक है। तो नाच अच्छी तरह से पैदा हुआ था, ना कुछ हुआ था। और पैसे आड़तियों के पास आया करते थे। 6-6 महीने हमारे बाप दादे इनके पैर में गिर कर लिया करते पैसे। आज हमारे अकाउंट में रहे हैं पेमेंट 5-5, 10-10 लाख सीधे। फसल बाद में भी का पहला पैसे आ जा। मतलब 24 घंटे लाइट है घर। अभी ना इन्वर्टर की जरूरत है और ना खेतों में भी कोई लाइट का काटा, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल है मौज हो रही है। और 4-5 किलो वाला किसान भी अच्छी खासी उसमें है। मतलब अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सका। जबकि पहला हमने सरकारी में पढ़े, हमारे पास मतलब फीस देने के भी पैसे नहीं थे। मतलब कंडीशन बेहतर रहा, गरीब की भी और किसान की भी। रोने में तो कोई भी रोंदे रहो, बड़ा भी रोंदे रहो, छोटा भी रोंदे रहो। हाँ, 4-4 पीढ़ियाँ हमारी हो गया, हम इसी पर बैठे हैं। ना मैं पर सरकारी नौकरी ना प्राइवेट नौकरी। और किसी को बहम हो मेरे को मैं क्या देख लो। रेट था 71 रुपये पेट्रोल का। इस दौरान 90 क्रॉस हो गया डीजल और पेट्रोल भी। इसका तो देखो जी, ये पेट्रोल डीजल हमारे देश में तो बनता नहीं है। हवा तो बाहर थे हो। मान ले मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ, गहराई में चली जाएंगे, मनु नॉलेज भी है, अगर कहूँ तो नॉलेज ना भी है। मान ले सारी गेम पेट्रोल डीजल की तो अमेरिका के पास आ। ठीक है। वह किसी बार डॉलर कम कर दे, किसी बार ज़्यादा। सऊदी में बना, सऊदी में बन रहा है, पर उसने अपने हाथ में ले रखा। सऊदी वाले भी डरते हैं, हमारे देश को भी डरा देता है। तो कभी वो कहता है मेरे को रुपये में जाओ, कभी कहता है मेरे को डॉलर में दो। तो अप डाउन होता रहता है पेट्रोल डीजल। ये हमारे देश के हाथ में तो नहीं है। हमारे देश के हाथ में नाज है। ठीक है। उस पर भी उसने मतलब अमेरिका ने बैन लगाया, कभी महंगा ना बेचो। गेहूँ और जीरी हमारी महंगी जैस का, उसने भी उस पर बैन लगा रखा। ना वो बाहर जान दे, ना उसने रेट देने दे, ना हमारा प्याज आलू है, ना उसने उस पर ही बैन लगा रखा। हमारी सारी गलती जी अमेरिका की, हमारे देश की कोई गलती नहीं है इसमें। फसल में भी और पेट्रोल डीजल के रेट में भी। कांग्रेस के राज में 1400 रुपये से लेकर गेहूँ जीरी आप कह रहे ना, 1400 से लेकर 200-300 रुपये बढ़ाया गया था। और कांग्रेस के राज में ना, बीजेपी के राज में सिर्फ 300 या 400 रुपये बढ़ाया गया था। हर साल के रेट हैं 1100 रुपये गेहूँ के बदे, या 1200-1300 रुपये जीरी के बदे पिछले 10 साल में। हर 6 महीने बाद दिखाया उसका नेट पर पड़िया। और उसके पास और सुनो, गन्ने पे आ जाते हैं 2000। 1400 में प्लस 1100 करा फिर तो 2500 रुपये। नहीं सुनते हो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुछ कहना चाहेंगे आप? उसकी कैलकुलेशन मेरी समझते तो 12 कौन सी की रिपोर्ट है, क्या वो बनावा, उसके हिसाब से तो जी हमारा 3000 गेहूँ के रेट होने चाहिए।
चाहे सरकार किसी की जो, मैं तो किसान की बात करूंगा पहला। 3 गुने रेट होने चाहिए। तीन सुना भी ना गुना, 3 गुना नहीं, 3 गुना मैंने जो कैलकुलेशन मारी, मैं पिछले 20 साल से खेती में जो मैंने कैलकुलेशन मारी उसमें तो 3000 गेहूं के रेट चाहिए। 6 महीने की फसल, कभी ओले पड़ जा, कभी आग लग जा, कभी अंधी आ जा। तो 2200 रुपये रेट है इस टाइम गेहूं हाँ, का। 22 रुपया नहीं बारह खैरी, चाहे सरकार बीजेपी की चाहे कांग्रेस की, मानो तो 3000 चाहिए। ठीक है, यो तो मैं मानूंगा, पर बाकी गेहूं नहीं बारह खाती है जी। अच्छा, अब जैसे कि खरीद करी थी 23 तारीख को और खरीदो 27 को और पहली को, इस दौरान नारायणगढ़ क्षेत्र में भारी बारिश हुई, क्या वह सही है या गलत है? देखो जी, खरीद फरोख्त का तो ना पिछले 10 साल थे जितने ने बीजेपी जो 23 तारीख को कह रहे थे। नहीं रो सुन तो रो, यो रंडी रोना तो सरकार पर इल्जाम वाली बात है। जो अगब के वर्कर माले कोई सरकारी तंत्र जो उनका काम करे वर्कर, मैं भी ठीक टाइम पर काम नहीं करते हैं, इनमें सरकार बदनाम हो। सरकार का काम है पैसे देना, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। ठीक है, वो तो नहीं कहते भी इन्हें पैसे बड़े लोगों के अकाउंट में पैदे हो तो हमने जी खरीदनी जो है फड़ा उसमें वर्क करा, मैं उसकी ठीक नहीं है। मतलब मारी में लगे मैं भी, मतलब सारी बार सरकार को गाली देना, मतलब कोई भी सरकार आ किसी को गाली देना बेकार माँ। जो वर्कर है ना, मैं नहीं काम करना सर करते हैं, चाहे हम आरती ले ले, चाहे उसमें एफड़ वाले ले ले, चाहे ऊपर जो था पंचकूला दफ्तर में बैठे मैं बंदे ले ले, मान ले गलती सब पे दिया सरकार पर तो पैसे हैं, सरकार तो उन्होंने पैसे दे रही है। मैं छोटा किसान हूँ जी, ठीक है, किसान होने के नाते ना तो ट्रैक्टर पे सब्सिडी, यहाँ तक कि रूटावेटर पाया करती आम लोगों का जन का जो एरो टिलर पाया करती, ये बड़े बड़े इम्प्लीमेंट पर सब्सिडी है। इसके बारे में जो बड़े जो सबसे जो बड़ी बात पता क्या कराई, चलिए अभी मैं बात क्लियर कर दी हूँ। मान ले कहा ट्रैक्टर वाले ने तो सब्सिडी मिल जाएगी, मैं पूरे देश की बात करूंगा, मैं हरियाणा पंजाब की बात नहीं करूंगा। मड़वा खाड़े में हरियाणा पंजाब सबसे जगह, रोड पर भी नहीं बैठा, तो डंडे भी नहीं डंडे लगा के ने मड़वा भी खा गए, ने सब्सिडी भी खा गए, ने बिजली भी खा गए, ने नहर का पानी भी पी गए। जो पूरे देश का किसान है बढ़ता बड़ा, ना तो उन्हें सब्सिडी मिल रही, ना नहर का पानी मिल रहा, ना उन्हें मिल रही बिजली, ना उन्हें मिल रहा डीपी, ना मिल रहा नैनो, ना आपकी सरकारी खरीद। इनकी सरकारी खरीद भी आ, इनका सब कुछ आ। मान ले मोटा मोटा हिसाब किताब लावा, अगर पूरे देश की बात करेंगे फिर तो मैं पूरे देश गिल लूँगा। सारा मड़वत खा गया हरियाणा पंजाब, अन्य रोमा भी सबसे ज़्यादा। उनकी कंडीशन देखो जब जिनका बल्द बंद रहे, रैली में ये भी सबसे आगे ही मिला। हाँ, सबसे आगे मिला। बात पता, पैसा पल्ला उनके पास नहीं है पैसे, मैं बैठे अपने घर इनके नहीं कराल माजरे में तो आमतौर पर 2 किले वाले जिम्मेदार। हाँ, 2 खुश नसीब हाँ, रोड पर नहीं बैठने के, खेत में करने वाले किसान आ। खेत में किसी जिस तरह कहा अडानी बानी कब्जा कर लेगा उन्होंने कर दिया। मारे गाँव वाला कोई हड़ताल में जाए नहीं आता से रोड पे जी, हम तो खेत में काम करने वाले हैं, खेत में काम करने वाले किसान है। मुच्छा नु गेड़े देकर ट्रैक्टर चलाने वाले किसान नहीं है, जो उनसे रोडा पर ललकारे मारते जहाँ डेक चलाएगा वो किसान नहीं लगते हैं। मैं तो बहरूपी लगा भी नौकर बैठा रखे हैं, खेत में कैसी चलाओ ना, मारी किलो चला ना कोई भी बड़ा छोटा तो सभी है सगा, उंगलियां तो बराबर नहीं है सकती, उंगलियां बराबर के चक्कर नहीं है। बात पता क्या, नुकसान मारा भैया, मरते जाते नहीं, छोटा बड़ा तो परमात्मा की तरफ से हो। मान ले मानू भी नहीं है, सरकार ने हमारे घर ज्यादा पैसे गिर दिए, दिक्कत मानू भी है सरकार ते। अगर सरकार कह रही भी वो काम कराया हमनू माननी चाहिए, उन्नू भी वो बात माननी चाहिए। मान ले थारा छोकरा जन्मे नहीं है, जन्मदिन पहली मना रहे, यो काम था हरियाणा पंजाब वाले का, कहाँ मर गए, कहाँ थे मर गए। पहला तो जो थारे घर माँ हेलीकॉप्टर उड़ाते चढ़ा लेकर उड्डे के राजमा खट्टरने के खुश लिए। अच्छा, एक ही बात पूछूं आपसे, जैसे कि पहले दिल्ली पे बैठे थे कुछ किसान और ये शंभू बॉर्डर पर बैठे, इनके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। देखो जी, शंभू बॉर्डर पर बैठे हमारे हरियाणा वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब में दिक्कत है। मैं पंजाब नहीं, हरियाणा के भी साथ में नहीं सुन दे कोई, हरियाणा के साथ में पता कौन है बाबू जी, जो उनसे मोदी को पसंद नहीं करते, खट्टर को पसंद नहीं करते, नैब को पसंद नहीं करते, मैं बैठे यहाँ। पंजाब की कंडीशन मैंने पंजाब में घूमया, मैं टेलीकॉम लाइन में रहा, मैंने कल्ला कल्ला गाँव छोड़ा पंजाब का पाकिस्तान बॉर्डर तक। पंजाब की कंडीशन मुँह कहने नहीं जानता, उनकी कंडीशन मरते थोड़ी सी डाउन पता क्यों, उनकी बेचारा की 2 फसलों बोआ में गेहूँ जीरी, ठीक है, वही उनकी बिका। मतलब मैं उनकी जो डिमांड है पूरी करनी चाहिए। सेंटर तो सारे देश वास्ता है ना, मैं सेंटर की गलों में गुंठा दे रहे, मारा ले वो नहीं चलता है। तुम अपने सीएम को पकड़ो ना, जो सा बुक्की फीम की सप्लाई दे रहा, दारू की सप्लाई दे रहा, ठीक है ना, मलबा तो पूरा खरे में भी ऊपर नीचे थे, उसनों रोक लेना, वो पैसा जिम्मेदार दे दो। अगर छोटे किसान उनमें गरीब बंदे मार दियो ना रोड पर बैठा उनकी भी सुनवाई करो। हम उनकी भी साथ हाँ, पर बाकी यूँ नहीं अभी बैठ कर फैसला कर लें, यूँ ना भी गड़ में गुंठा दे दो, मारा यो करो हम तुम मार देंगे काट देंगे, ऐसी बात है ना करो। इस दौरान गाँव की डेवलपमेंट कैसी रही? गाँव की नैब सैनी के राजमा तो 1.5 करोड़ आया था गो माँ। अच्छा, उंगली भी नहीं डूबती कहीं गली में, नाली में पास रखा पानी की सप्लाई एकदम न्यूज आ। चंडीगढ़ भी फेल कर दिया था मैंने, चंडीगढ़ से मीडिया बुलाई थी, मैं हमारे गाँव में मीडिया भेज, चंडीगढ़ में साले में खड्डे पड़ रहे, जाकर देख लो। हमारे यहाँ इस तो कंडीशन खराब हुई है पिछले 2-3 साल में, जिस दिन तो पैर वो चले गया था ऊपर बैठ गया था वहाँ जगह पर, वहाँ से उसके बाद दुमनी नहीं आई। 2.5 साल राज। अच्छा, इस दौरान नौकरी के बारे में बताओ, मैं क्या गाँव के बच्चे लगे हैं?
जो भाजपा का राज था उसके अंदर हमारे बिना खर्ची बिना पर्ची के लगे, कोई 1 रुपये ने दिया। और जो कैंडिडेट लगे उनकी स्थिति ऐसी थी भी, ना तो किसी को वो पैसा दे सकते थे और ना उनकी पहुंच थी। इस दौरान हमारे गांव से 4 बच्चे लगे हैं, जो 2 कंडक्टर लगे, 1 रेगुलर टीचर लगी है और 1 रेगुलर बिजली बोर्ड में लगा है। इस सरकार का ये है भी, ये ना तो आपसे खर्ची लेगी और ना पर्ची लेगी, आपकी शिक्षा के आधार पे आपको नौकरी देगी। अच्छा जी, ठीक है जी। तो जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। आमतौर पर मैं किसान भाजंदर हूँ, पर वहाँ देखा गया भी किसी भी गाँव में तो कोई ज़्यादा बच्चे नहीं लगे, और ये कह रहे थे भी 2000 रोजगार देंगे हम हर साल। 10 साल हो गए इनको सरकार में। नहीं, रोज़गार का तो मुद्दा ऐसा है जी, अगर हम घर पे से निकल के कुछ नहीं करेंगे तो हम बेरोज़गार हैं। अगर हम अपना रोज़गार बाहर निकल के अपना रोज़गार के लिए जाएंगे तो रोज़गार हमारे को मिलेगा जी, ऐसी बात नहीं है अभी हमारे को रोज़गार नहीं मिलेगा। जैसे कि MSP गारंटी है, गारंटी कानून बनाया था, तो इनमें तो MSP गारंटी कानून गेहूँ जीरी पे मिल रही है। देखो, इस सरकार ने अभी आपके सामने हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं नायब सैनी, और सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य ये है भी हमारे नैनगढ़ से हैं जी, ठीक है ना। आज तक 70 साल में कोई भी हमारी तरफ मुख्यमंत्री नहीं बना। फर्स्ट टाइम हमारे नायब सैनी जी हैं, जो उन्होंने 24 फसलों पे MSP देने का वादा किया है और जो दी जा रही है। लगभग 16 पे मिली है, 2 गेहूँ जीरी पे तो अब तक नहीं मिली है। नहीं, जैसे अभी बराड़ा में अमित शाह जी की रैली हुई, वहाँ पे उन्होंने अगले साल, अगले प्लान में अगर बीजेपी आती है तो 3100 रुपये आपकी जीरी का मूल्य रखा जाएगा। इन 10 सालों में जो गेहूँ जीरी के रेट हैं वे लगभग 500, मतलब 10 सालों में 500 रुपये बढ़े हैं। देखो, ये तो सरकार की नीति होती है, उन्होंने सब कुछ देखना होता है, ज़िम्मेदार भी देखना है, गरीब वर्ग भी देखना है। जबकि अन्य डीजल और रसोई के खर्चे जैसे गैस सिलेंडर दुगने गए हैं। देखो, महंगाई एक ऐसी चीज़ है भी, महंगाई तो कोई भी सरकार कम नहीं कर सकी आज तक। जी, ठीक है ना। जैसे आज महंगाई बढ़ रही है, चलो मान लीजिए थोड़े बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमारी ज़मीनों के रेट देखो। एक आज जिम्मेदार को देखो आप, जो किला 20 या 30 लाख रुपए का था वो करोड़ों में पहुंच गया। जी, जिससे किसान खुश भी है। जी। और जैसे हमारा नैनगढ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी, ये आज तक बैकवर्ड क्लास के अंदर गिनी जा रही है। किसान को अच्छे दिन का वादा था भी, एक ही कलम से सभी का कर्ज माफ़ कर देंगे। कर्जा तो देखो ऐसा है जी, कर्जा तो सरकार, प्रधानमंत्री का वादा था, एक ही कलम से। कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी भी किसानों के प्रति बहुत कुछ किया है जी, और आगे भी करते जा रहे हैं। जैसे अब ये तो है नहीं अभी जो 70 साल का है उसको हमने 10 साल में या 5 साल में या 2 महीने में ही हम उसको अच्छी दिशा के धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार से हमारे को कोई रोष नहीं है, सरकार अच्छा कर रही है। जैसे कृषि यंत्र हैं, कृषि यंत्रों के भी दाम दुगने हो चुके हैं, तो इनके बारे में कुछ बताओगे जी। कृषि यंत्रों की बात के हिसाब से मानो तो जैसे हम चाहते हैं, मान लें हमारा किसी कोई भाई बहन या रिश्तेदार जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी 20,000 से बढ़ के कृषि यंत्रों पे, बस सुन तो लो ना, मैं से स्टार्ट कर रहा हूँ, कृषि यंत्र क्यों बढ़े हैं। जो सैलरी 20,000 थी ना, अब मेरे साथ के बंदे 1.5 लाख 2 लाख सैलरी ले रहे हैं। तो सैलरी कहाँ ले रहे हैं? कंपनी में। कंपनी क्या बनाती है? ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर तो ऑटोमेटिकली महंगे हो गए, उसके पार्ट महंगे हो चुके हैं, उसकी टायर महंगा हो चुका है। आय दुगनी नहीं ना हुई किसान की आय दुगनी हुई है। मैं बताता हूँ, 2013 में DAP 1600 रुपये का था और उसकी बिलिंग पड़ी है सरसेटी में, जाके देख सकते हो। तो 1300 रुपये गेहूँ का रेट था, 1200 रुपये था DAP। सुन तो लो मैं कह रहा हूँ, सुन तो लो ना। तो 3 महीने बाद तो दोबारा वापस आ गया था 1200-1300 में। तो गेहूँ का रेट था 1300 रुपये 2013-14 में, अब है 2300 रुपये। ठीक है, 2300 रुपये सरकारी रेट है। जो प्राइवेट रेट है आज का 26 रुपये मक्की का है और 28-29 रुपये गेहूँ का है प्राइवेट रेट। अगर किसी के पास है तो बेचना तो बेच सकते हैं, ये प्राइवेट गेहूँ जीरी का रेट है। सुन तो तो जो DAP है, यूरिया है, वही रेट पड़े हैं, 10 साल पुराने रेट हैं, मेरे पास से ले लो, पुराने रेट मिल रहा है। 45 किलो यूरिया भी कम कर दिया, उसका फायदा ही हुआ है। ठीक है, जितना ज़्यादा यूरिया ज़मीन में जा रहा था, खराब हो रहा था ज़मीन, अब उससे फायदा ही हुआ है, यूरिया कम गिर रहा है। हम खुद किसान हैं, हमें प्रॉफिट हुआ है। अब गवर्नमेंट 5 और कम करेगी, अब 40 किलो का आएगा, उसमें सल्फर आ रही है, उसका और फायदा होएगा।
नहीं, यूरिया के साथ अन्य पदार्थ भी दिए गए, जैसे कि मान लिया अब यूरिया कट्टा खरीदा उसके साथ अन्य पदार्थ सल्फर वगैरह लगाए। हाँ, उसका बेनिफिट होएगा, जो हम बाद में लड़ाते हैं मिक्स होके आएगी उसका, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे यूरिया है कोई नहीं, किसान को जो मतलब दुकानदार ने ना यूरिया बेचने वाले ने उसने दिया आपको, मतलब कि जैसे मान लिया उसके साथ लगा के, हाँ लगा के। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मर्जी के हमारी दुकानें हैं, वो हमारी खुद की भी शॉप है, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्जी है। और ये तो सोसाइटी में सरकार भी दे रही है, जैसे नैनो यूरिया दे रही है भी 10 गट्टे ले लो, उसके बाद 1-2 ले लो, कोई चक्कर नहीं ना, है। मुझे तो 1 कट्टे की ज़रूरत है और नैनो साथ में दे दिया। ऐसा तो नहीं है हमारे पास, है तो कुछ नहीं, 10-10 गट्टों के साथ एक नैनो है, और उसकी स्प्रे भी नैनो भी काम है, डी भी काम है, हम सब यूज कर चुके हैं, हमारे पास है, खेतों में आके देख सकते हैं। अब आलू की फसल है, उसमें नैनो भी लगेगा, उसमें डीएपी नैनो भी लगेगा। इस टाइम डीएपी भी नहीं मिल रहा। डीएपी है सोसाइटी में से ले लो, अरिया चाह कड़ासन मगर पर आके यहाँ से ले लो, बादू है। तो आप क्या बोल लेंगे इसके बारे में, किसानी के बारे में? किसानों के बारे में तो यही कह सका जी, राम जी सबको पहले तो जी भी फसल का पैसा मिल रहा टाइम पर मिल रहा, पहले आड़तियों की मिन्नत करनी पड़ेगा रहती, टाइम से पैसे मिल जाए जी, ठीक है, चाहे खाते में आ जाए, खाते में आ जाए। पर सरकार ने तो ये कह रहे BC-80 सेंटर पर जाएगा ना जी, एक जोड़ा साथ में ही रखना पड़ा। ऐसा तो कुछ नहीं है जी, जोड़ा तो साथ रखने की लोड़ नहीं है जी, ये भी तो 80 सेंटर पर फैमिली ID कभी फलाना एरा वगैरह, तो देखो कागजी कार्रवाई होगी तो दिख तो कोई नहीं है जी। एक बंदा तो 80 सेंटर के लिए चाहिए। नहीं ऐसा सर कुछ नहीं, अगर कोई गवर्नमेंट काम कर रही है तो अच्छे काम कर रही है, ये कागजी कार्रवाई सही होगी तो हाँ।